हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। छोटा यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रांस को छोटा यूरोप के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो सफेद प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1927 में 1927 में हुआ था भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। किससे? पिच ब्लेंड से। भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया वो किया गया आपका 1951 में। 1951 ईस्वी में पहली बार अमेंडमेंट संशोधन किया गया। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंड सेन थे साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। बजट को किस सूची में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बजट को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है बजट को। किसमें? समवर्ती सूची में। सोने का पहाड़ कौन से देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? कांगो में स्थित है सोने का पहाड़। मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है मशरूम। भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 में किया गया था भारत में प्रथम कृषि गणना। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वो है लिवरपूल रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोट्टायम में है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है निम्न में से भारत का, जो किसी व्यक्ति को भारत में या विदेशी व्यक्ति को दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। और पहली बार भारत रत्न जो देने की प्रथा है वो कब से शुरू की गई थी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। 1954 में शुरू की गई थी। और पहली बार जब 1954 में दी गई थी भारत रत्न तो 3 लोगों को दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान नहर का नया नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में पड़ता है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक नवजात शिशु के शरीर में टोटल 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल 2010 में शिक्षा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट बना। अप्रैल 2010 में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था पहली बार? कोलकाता में। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हरिदास, बिसलदेव, संत ज्ञानेश्वर, रामानुज। इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका सारनाथ। मानव रक्त का आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि मानव रक्त आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वह कौन थे? जहांगीर थे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पन्ना नेशनल, रामगंगा नेशनल, हेमिस नेशनल, साउथ बटन आइलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो आपका है हेमिस नेशनल पार्क है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है, जहां पर चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13वें अभिलेख से है कलिंग युद्ध का संबंध। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप सभी को पता होगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 21.7% है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, उस पे वन कितने हैं, वन का परसेंटेज कितना है? तो 21.7% पे स्थल पे वन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपके ऑप्शंस हैं 3 जून को, 5 जनवरी, 3 मार्च, 7 सितंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने के 5 तारीख को होती है। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति कब होती है? 5 तारीख को, 5 जनवरी को। नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? नगर पालिका के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। चूहा जहर का रासायनिक नाम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चूहा जहर का रासायनिक नाम है एथिल एल्कोहल है चूहा जहर का रासायनिक नाम। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? किस राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अपने उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सन 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तीरथ सिंह। गोलमेज सम्मेलन के किस गोलमेज, क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मछली के हृदय में कुल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।